रियाजी 10th क्लास और इसके हम स्मार्ट सिलेबस के निशान आज लगाएंगे। चलो जी शुरू करते हैं। यार सब्सक्राइब कर लिया करो, आपकी बड़ी मेहरबानी। जो लोगों ने अभी तक नहीं किया हुआ सब्सक्राइब तो कर लो, उसमें क्या इशू क्या है मतलब कि आप लोग अगर देखते हैं 2-4 वीडियोस मेरी देख रहे हैं और आपको ठीक लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लिया करो, हैं मेरा भी भला होगा, आप लोगों का भी भला होगा। चलें जी शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 उसके हम निशान लगाने लगे हैं जी। निशान आपके सामने हैं लगे हुए, आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 है 3, 5 और 8, ठीक है 1, 3, 5, 8 ये हमने करना है। अगले पेज पे आएंगे तो ये आ गया जी अगला पेज। नंबर 9, 11, 14, 15, 16, 19, 20, फिर 27, 28, 31 एंड 32। ठीक हो गया। आगे चलते हैं 1.2 पे चलेंगे। ये आ गई जी 1.2। सो 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 3 आगे चलेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फिर 8, फिर 9, 11, 14, 16, 18 और 21। ठीक हो गया। ये वाले हैं तकरीबन मेरे ख्याल में आधी एक्सरसाइज करवाई हुई है और आधी छुड़वा दी है उन्होंने। निशान मैंने लगाया है ना तो सब में तकरीबन यही हिसाब है, हाफ छुड़वा दी और हाफ। ओके सो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और 6th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 2nd, 4, 6 एंड 8। ओके क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, 5 करेंगे, 8 करेंगे और 9 करेंगे। सही हो गया। और रिव्यू, हाँ रिव्यू जितनी भी वो आएंगी ना सब के अंदर ये जो MCQs वाला क्वेश्चन है वो करना है और वो ऑलवेज पहला सवाल होता है। तो जितनी भी जायज़ा मशकें आनी है उनका जो पहला सवाल है ना MCQs वाला जिसमें 4 ऑप्शन है, सिर्फ वो करना है, बाकी चीज़ें नहीं करनी। ठीक है ये याद रख लें। यूनिट नंबर 2 फैक्टराइजेशन, इसके ऊपर आ जाए। ओके 2.1 ये आ गई आपके सामने। सो 2.1 में पहला, तीसरा, 6वां, 8वां, 11वां, 13वां और 16वां। ठीक हो गया। 2.2 पे आ जाएं। सो 2.2 में 2nd, 4, 8, 12 और इधर से 11। ठीक आगे चलते हैं 2.3 पे। ये है जी हमारी 2.3। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 7, 9, 11, 16, 18 और 20। चाहे इंग्लिश मीडियम है चाहे उर्दू मीडियम है, मोस्टली तो उर्दू मीडियम ही पढ़ते हैं ये बच्चे आप लोग, लेकिन ये है कि अगर इंग्लिश मीडियम में भी है तो आपने जस्ट सवालों के निशान ही लगाने हैं ना, तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप जस्ट लगा लें। 2.4 एक्सरसाइज, तो पहला, तीसरा, 8वां, 10वां, 13वां, 15वां, 17वां और 21 वाला और 22 वाला। ठीक हो गया। 2.4 भी हो गई। अच्छा थ्योरी उसने कहीं पे भी नहीं कही, ये याद रख लें कि थ्योरी का ज़ाहिर उसने कुछ नहीं बताया, तो अब पता नहीं, अब मेरा ख्याल है कि वो थ्योरी नहीं देगा, सिर्फ सवाल ही देगा पेपरों में, लेकिन चलें देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। 3 वाला हो जाएगा 6, 10, 12, 16, 18 और 19। ये हो गया। फिर ज़ाहिर है वही जायज़ा मश्क का पहला सवाल MCQs वाला वो करना है। चैप्टर 3 पे चलते हैं। 3.1 सो ये है जी 3.1। सो 3.1 में पहला, दूसरा, 5वां, 7वां, 11वां, 12वां और 15वां। ठीक। अच्छा ये मैंने होमवर्क और क्लास वर्क दोनों के निशान लगाए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है क्लास वर्क का मतलब कि वो सवाल जो क्लास में पढ़ाए जाएंगे और होमवर्क जो कर दिए जाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि हमने सारों की तैयारी करनी है। तो 3.2 का पहला, तीसरा, 6ठा, 9वां और 10वां ये सारे आप निशान लगा लें। 3.3 का करें तो पहला, तीसरा, 7वां, 9वां, 12वां, 14वां और 15वां। ओके 3.3 हो गई। 3.4 पे चलते हैं। तो इसका पहला, तीसरा, 7वां और 8वां और 9वां, फिर आ जाएंगे 12वां सवाल, 15वां और 17वां। ठीक है 17वां। ओके आगे चलते हैं। 3.5 का पहला सवाल, दूसरा सवाल, 6 वाला, 7 वाला, 11 और 12। ठीक ये 3.5 हो गया। अच्छा जी सो काफ़ी पेज करके आगे जाना है। 3.6 तो 3.6 में पहला, चौथा, पाँचवा,
8वां और 9वां और 12वां भी है जी, ठीक है। और फिर वही जायज़ा मश्क का पहला सवाल MCQs वाला। चौथा चैप्टर आ गया। सो चौथे चैप्टर में पहली एक्सरसाइज किधर है? ओके, ये आ गई जी 4.1। सो 4.1 में पहले क्वेश्चन का दूसरा और तीसरा पार्ट, और फिर तीसरा सवाल, पांचवा सवाल, 8वां, 10वां, 16, 18 और 20, 16, 18 और 20। ओके, फिर 4.2 की तरफ चलेंगे। ओके, ये आ गई जी 4.2। सो इसमें जी 3rd, 6 वाला, 9, 12, 15, 16 सही, और नीचे वही जायज़ा मश्क है और वही काम के MCQ सिर्फ तैयार कर लें इसमें से। ओके जी, 5वां यूनिट 2 दर्जी मसावात हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 9, 10 में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशनें बहुत होती हैं, 2 दर्जी मसावात हैं। ओके, सो 5.1 का पहला, दूसरा, 8वां, 9वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 18, 19, 24 और 25। ठीक, काफ़ी सारे सवाल निशान लगाता है। 5.2 पे चलते हैं। सो पहला सवाल, तीसरा, चौथा, 8वां, 9वां और 12वां। ठीक है, ये 5.2 हो गई। अच्छा जी, 5.2 हो गई। 5.3 के सिर्फ 2 सवाल हैं जी, ठीक है, ये 5.3। सो दूसरा सवाल और 8वां सवाल, ठीक है, और फिर जायज़ा मश्क के MCQs, कसीरुल इंतहाबी सवालात, ठीक है, MCQs को ये कहते हैं। 6.1 पे आना है। तो 6.1 का हमने सिर्फ चौथा सवाल करना है, और चौथे के भी जो पार्ट हैं A, B, I, J, K और L, A, B, I, J, K, L, ये पार्ट करने हैं चौथे सवाल के, बाकी नहीं करने। 6.2 पे आ जाएं। तो 6.2 का सवाल नंबर 3 करेंगे, पहला दूसरा नहीं है। सवाल नंबर 3 का भी सिर्फ C और D पार्ट, और फिर सवाल नंबर 7 जो है उसका हमने A, B, C तीनों पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, उसका हमने करना है 2nd और 6 वाला पार्ट। नंबर 2 का B, C और E पार्ट करना है। तीसरा सवाल करेंगे, 5वें का दूसरा पार्ट करेंगे और छठा पूरा कर लेंगे। ठीक है, 6 वाला पूरा है। फिर 8 वाले पे जाएंगे, तो 8 वाला ज़ाहिर जो सवाल है वो करना है। फिर 10 वाला करेंगे और 11 वाला करेंगे। सो 12 नहीं करेंगे। आगे चलें जी। ओके, ये आ गई 6.4। इसका दूसरा, 5वां, छठा, 7वां, 12वां, 14वां और फिर 16वां। ठीक है, 14वां और 16वां, 16th सवाल। ओके, फिर इन्वर्स की तरफ जाएगा। ओके, तो ये 6.5 आ गई। 6.5 में दूसरा और चौथा, 2nd में तीसरा, तीसरे सवाल में आएंगे तो दूसरा, छठा और 7वां, 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 4 का B पार्ट करेंगे और बस एक्सरसाइज फिनिश। 6.6 आएगी, ये आ गई 6.6। इसका पहला सवाल, दूसरे का 2nd, 5वां और छठा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का 2nd, 5 और 6, और क्वेश्चन नंबर 5 का 2nd और 4। ठीक है, 2nd एंड 4, और फिर जायज़ा मश्क है वही MCQs। 7वां चैप्टर ज्योमेट्री, जो कि अक्सर बच्चे कम ही करते हैं इनको, ज्योमेट्री वगैरह। बहरहाल इसमें से भी शॉर्ट सवाल बनते हो वैसे। 7.1, तो 7.1 का दूसरा सवाल, चौथा और 5वां, दूसरा, चौथा और 5वां, और जो 7th सवाल है उसका हमने करना है जी तीसरा और चौथा, और फिर ये 7वां और 9वां। ठीक है, ये पार्ट हमें करने हैं। अच्छा जी, उसके बाद 7.2 का सिर्फ एक ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। सही है, 7.2 का दूसरा सवाल। अच्छा जी, 7.2 हो गई। 7.3 आएगी तो उसका दूसरा और तीसरा, बस ज्योमेट्री में उसने काफ़ी छुड़वाया। 7.4 में आ जाएं तो इसका पहले सवाल का पहला और तीसरा, और D पार्ट फिर उसका हो जाएगा, और फिर इधर आएंगे तो 5वां सवाल। सही, आगे चलें।
आगे जी 7.5 नहीं करनी, ठीक है। और उसके बाद कहाँ गया, 7.6 भी नहीं करनी। और 7वां जो सवाल, वो जो जायज़ा मश्क है उसका अगेन MCQs करेंगे। तो 7/5 और 7/6 हम नहीं कर रहे। फिर ज्योमेट्री आएगी जी, अमली ज्योमेट्री, इसमें जो बनाते हैं चीज़ें, वो वाला चैप्टर है। ओके, कितनी दूर है, मेरे ख्याल में एक ही एक्सरसाइज है इसकी, जो इतने ज़्यादा पेज आगे लेके जाने पड़ रहे हैं। 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4, 1, 3 और 4। हाँ, इसमें देखें काफ़ी क्वेश्चन है। फिर 9वां क्वेश्चन, 11वां, 13वां, 15वां और 17वां वटेवर। 20th 20 वाला, 24, 25, 27 और 28। ओके, फिर वही जायज़ा मश्क का पहला सवाल, रकबा और हुजम, एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स, इसकी जो 9.1 है, 9.1 का पहले सवाल का पहला और तीसरा पार्ट, फिर तीसरा सवाल, और फिर 6 वाला क्वेश्चन, 7 वाला क्वेश्चन और 10 वाला क्वेश्चन। 9.2 पे आ जाए। सो 9.2 ये आ गया 9.2। सो 9.2 का पहला, दूसरा, छठा, फिर इधर आ जाएंगे 12वां, 14वां, 17वां और 19वां, ठीक है। तो ये कितने 7 सवाल बनते हैं इसमें। फिर हुजम है यानी कि वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए बस एक्सरसाइज मिल जाए। 9.3 जी सारी है, उसने सारे निशान लगवा दिए हैं, तो 9.3 सारी करनी है। और फिर वही जायज़ा मश्क MCQs रेडी करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 10 मुहद्ददाती ज्योमेट्री का तारुफ। ओके, सो ये वैसे इजी वाले चैप्टर है, ये मज़े का, क्योंकि ये बड़े आसान सवाल हैं इसके अंदर, और एक ही एक्सरसाइज है, मज़े की बात ही है। ओके, सो पहला जो सवाल है उसका पहला, दूसरा, छठा, 7वां और 10वां पार्ट, दूसरे का दूसरा और चौथा पार्ट, और सवाल नंबर 4, 6, 9, 10 और 11, 9, 10 और 11, और उसके बाद उसकी फिर जायज़ा मश्क के MCQs हम रेडी कर लेंगे। बस लो जी बच्चों, इतना काम है, ठीक है। तो लो ठीक है, फिर बहुत शुक्रिया।